फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ेंगे जो फ्रूट्स के अंदर जो खाया जाने वाला भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रूट में खाया जाने वाला भाग है फ्रूट के अंदर ये इसके अंदर पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। मुख्य तीन लेयर होती है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने मैंगो मेंसिफेरा इंडिका एनेका पीसी 1540, तो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। ये मिल गया हमारा मैंगो। जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना, ये क्या कहते हैं कि पेरिकार्प। जो ये वाली लेयर है ना बीच के अंदर, मीजोकार्प, जो आम के अंदर हम खाते हैं मीजोकार्प खाते हैं। जो कठोर भाग है, जो ये गुठली है, जो ये कठोर होती है, इसको हम खाते नहीं, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। खाने और जाने वाला भाग मैंगो के अंदर देखते हैं, मतलब ऊपर वाला जो लेयर होती है पेरिकार्प, ये ऊपर वाली लेयर हमने काटे। और मीजोकार्प यानी जो आम के अंदर गुठली से जस्ट पे जाता है, जिसको बोलते हैं मीजोकार्प। एंडोकार्प गुठली, गुठली को बोलते हैं एंडोकार्प। ये कठोर भाग होता है, इसको हम नहीं खाते। एंडोकार्प ओनली किसमें खाते हैं? नारियल में। नारियल के अंदर ओनली एंडोकार्प खाते हैं। तो आप बोलोगे सर नारियल के अंदर क्यों खाते हैं, आम के अंदर क्यों नहीं खाते? तो मैं ये आपको डाउट दे देता हूँ। जैसे हो गया ये नारियल, नारियल के अंदर जो एंडोस्पर्म होते हैं ना, उसके अंदर ये तरल होता है, तरल पदार्थ होता है। इसके लिए जिसलिए हम नारियल को खाते हैं, मतलब नारियल का एंडोस्पर्म खाते हैं या फिर एंडोकार्प खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसके अंदर तरल पदार्थ होता है, और ये तरल पदार्थ अगर जमा रह जाए तो यहाँ पे जम जाती है, ये इस लेयर के आसपास ये जम जाती है, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट, जिसे हम बोलते हैं चिटकी। ये नारियल के अंदर खाते हैं एंडोकार्प। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर पूरा ख्याल हो गया सब। आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम, छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। पेरिकार्प, पेरिकार्प खाते हैं हम बेर के अंदर, खजूर के अंदर, सीताफल के अंदर, बेर के अंदर खाते हैं, खजूर के अंदर खाते हैं, और सीताफल के अंदर हम पेरिकार्प खाते हैं।
अब आ गया पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। ये हम खाते हैं ग्रेप्स अंगूर के अंदर। वाइटिस फिनिफेरा अंगूर का नाम, बॉटनिकल नाम है वाइटिस वाइटिस फिनिफेरा, इसका बॉटनिकल नेम है अंगूर का। खजूर का पॉनिक्स डेक्टाइलोफेरा, बेर का जिजिफिस मोरासियाना और पेरिकार्प प्लस थैलेमस। ये खाते हैं हम अमरूद के अंदर। साथ साथ बॉटनिकल नाम दे देता हूं इसका, सीडियम गुआदावा, इसका बॉटनिकल नेम है। ये हो गया पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा अंगूर के अंदर खाते हैं, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। और अमरूद के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेरिकार्प प्लस थैलेमस हम खाते हैं अमरूद के अंदर, सीडियम गुआदावा के अंदर और पेरिकार्प प्लस थैलेमस अमरूद के अंदर। पेरिकार्प ओनली पेरिकार्प बेर खजूर सीताफल के अंदर हम खाते हैं। उसके बाद में आ जाएगा मीजोकार्प, मीजोकार्प खाते हैं हम आम, पपीता और चीकू, चीकू। मीजोकार्प आम के अंदर, आम पपीता चीकू के अंदर हम क्या खाने जो हमारा भाग है वो है मीजोकार्प। अब उसको हम आगे बढ़ेंगे। एक और बता देता हूँ इससे जुड़ा, ओनली प्रेजेंट आ जाए ना वो होगा बेलपत्र का, या बेल बीज भी बोल सकते हो या फिर बेलपत्र भी। रूटेसी इसका कुल है रूटेसी, और ये 2 1 बराबर है 18, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं सेंड कर देता हूँ। मीजो कार्प प्लस एपी कार्प, ये खाए जाते हैं जामुन के अंदर। आप बोलोगे सर हमने एपी कार्प सुना था, मीजो कार्प सुना था और एंडो कार्प सुना था, ये तो आप तो अलग ही लेके आ गए। ये अलग नहीं है, ये एपी कार्प और मीजो कार्प के बीच वाली लेयर को बोलते हैं एपी कार्प, जिसमें जामुन के अंदर हम खाते हैं। पढ़ेंगे जूसी प्लेसेंटल हेयर, ये होते हैं नींबू वर्ग के अंदर। नींबू वर्ग के अंदर हम ये खाते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, क्योंकि जैसे देखो ये नींबू है, हम नींबू को बीच में से काटते हैं, यहाँ जैसे मान लो नींबू को बीच में से काट दिया, तो यहाँ पे जो बीच में से हमने काटा है ये वाला भाग,
ये वाला भाग काटा है तो यहाँ पर हेयर्स दिखते हैं, मतलब हेयर स्टाइल दिखता है, उसके अंदर जूस होता है या फिर रस होता है, आप वो रस भी बोल सकते हो। इस भाग को जूसी प्लेसेंटल हेयर्स बोलते हैं, वो होता है नींबू वर्गीय के अंदर, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस, ओनली थैलेमस। थैलेमस किसके अंदर होता है? सेल, मेल्स डोमेस्टिका, सिट्रस रेटिकुलेटा, नारियल और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी थैलेमस के अंदर हम सेब, नारियल और स्ट्रॉबेरी थैलेमस के अंदर आता है। और इसे जूठा या अवास्तविक जूठा फ्रूट भी बोलते हैं हम। किसको? सेब, स्ट्रॉबेरी को हम जूठा फ्रूट भी बोलते हैं। सेब और स्ट्रॉबेरी को हम जूठा फल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो कल मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया था, उसको याद आ गया, मैं तो डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि भारत के अंदर सर्वप्रथम और संपूर्ण जैविक राज्य कौन सा है और कब लागू किया, कब हुआ था संपूर्ण? तो वो था सिक्किम। सिक्किम राज्य के अंदर 100% जैविक कृषि, सिक्किम राज्य के अंदर 100% जैविक कृषि थी, जो 2016 के अंदर पूर्णतः जैविक स्टेट घोषित कर दिया गया था इसको, सिक्किम को। तो ये इसका व्यांश रहता है, आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। एक लाइट बच गया, उसको यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है जो नारियल के अंदर होता है, वो मैं बता देता हूँ। ये नारियल के अंदर होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया, मोस्ट 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखते हैं आप बता पाओगे क्या। यार आप लाइक और शेयर कर दो ताकि मेरा मतलब अच्छा लगे पढ़ाई, मैं मोटिवेशन हूँ, मैं मोटिवेशन हूँ तो आपको भी मोटिवेशन करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पढ़ाया था ना, वो ही मतलब उसका रिवीजन है एक बार से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप सॉल्व करोगे या फिर देखोगे पीछे की पेज पलट के, तो आपको रिवीज हो जाएगा। आप बताइए टमाटर का फैमिली, टमाटर की फैमिली क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, आप बताइए जल संरक्षण कब मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 आलू वर्ष कब घोषित किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, आपको टमाटर की फैमिली बतानी है, उसका प्रोटीन करना है, बतानी है, उसके क्रोमोसोम बताने हैं। एक के अंदर 3 क्वेश्चन